प्रभात मित्रों। खुदावंद आप सबको बड़ी शांति दे, खुदावंद आपको आशीष दे। मैं खुदा का दास आज आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। फर्स्ट तिमोथियस उसका 2 अध्याय और उसकी 11, 12 और 13 और 14 आयत। यहाँ पर लिखा है, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। खुदावंद इस वचन के उत्ते आशीष दे। शालोम भाइयों, शालोम बहनों, खुदावंद आपको आशीष दे। ये संदेश जो है, आप जानते हैं कि अंत समय का संदेश है, जो द सन ऑफ मैन मिनिस्ट्री के ज़रिए आप सुन रहे हैं। और ये संदेश आम लोगों के लिए नहीं है, ये संदेश विश्वासियों के लिए है, जो प्रभु के वचन को कबूल करते हैं और उसे मानते हैं। और यहाँ पर संत पौलुस कहता है कि मैं औरत को आदमी के ऊपर हुकूमत करने का अधिकार नहीं देता। बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइबल की कुछ वर्सेस को मानते हैं और कुछ वर्सेस को नहीं मानते, मगर परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य जो कहता है वो ये कहता है कि तुम्हें परमेश्वर के पूरे वचन को कबूल करना है, ना कि आधे को। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने तरीके से इस संदेश को चला रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावंद आपको आशीष दे, जो परमेश्वर के वचन को पूरी तरह मानते हैं। यहाँ पर संत पौलुस कहता है कि मैं औरत को प्रचार करने की आज्ञा नहीं देता हूँ, क्योंकि औरत के ज़रिए धरती के ऊपर पाप आया और सर्प ने औरत को अपने कंट्रोल में कर लिया, उसे बहका दिया। मगर आज की जो औरतें हैं, जो प्रभु के वचन को नहीं मानती हैं, वो ये कहती हैं कि नहीं, हमें तो प्रभु ने ये आज्ञा दी है, मुझे ये सपने में बताया कि मैं प्रभु की आज्ञा को मानूं और प्रचार करूं। मगर परमेश्वर अपने ही वचन के विरोध में नहीं जा सकता है। यहाँ पर संत पौलुस कहता है कि मैं औरत को आदमी के ऊपर हुकूमत चलाने का अधिकार नहीं देता हूँ। आप अगर पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में देखें, नए टेस्टामेंट में देखें, तो महायाजक कहीं पर भी औरत नहीं थी। ये जो प्रचार करने का काम है, खुदाबंद ने केवल और केवल आदमी को, मनुष्य को दिया है, ताकि आदमी कलीसिया को कंट्रोल करे। मगर पौलुस यहाँ पर अपनी कलीसिया को कहता है, अपने लोगों को कहता है कि जो भी परमेश्वर के वचन को बहन मानना चाहती है, तो वो परमेश्वर के वचन को कबूल करे। और संत पौलुस कहता है कि मैं औरत को आदमी के ऊपर हुकूमत चलाने का अधिकार नहीं देता हूँ। और यहाँ पर नबी कहता है, पैगंबर कहता है कि औरत की जो लिबर्टी है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि औरत को राइट्स दिए गए हैं, वोट डालने का अधिकार दिया गया है, औरत को ये अधिकार है, औरत को ये यहाँ पर देखिए कि औरत, वो बहन जो है वो प्रचार कर रही है, जॉस्विन प्रचार कर रही है। अरे भाई, जॉस्विन ने बाइबल नहीं लिखी है। हाँ, जॉस्विन ने बाइबल नहीं लिखी है, मगर ये औरतों का आज जो संसार है वो शैतान के हथकंडों से चलाया जा रहा है, ठीक है। और औरत जो है, जो वचन के लोग हैं, वो वचन की पैरवाई करते हैं, और औरत का कोई राइट्स नहीं है कि वो आदमी के ऊपर अधिकार है। मगर ये कानून है, मगर ये कानून की व्यवस्था है, मगर ये लोग हैं जो कहते हैं कि औरत को आदमी के समान अंतर अधिकार दिए जाने चाहिए। जैसे उसे वोट डालने का अधिकार है आदम को, तो उसी तरह औरत को भी वोट डालने का अधिकार है। और आदमी अगर गाड़ी चला रहा है तो औरत भी गाड़ी चलानी चाहिए, उसे समान अंतर अधिकार दिए जाने चाहिए। मगर ये मेरे बहनों भाइयों, ये संसारी बातें हैं, मगर हम संसार से बाहर आ चुके हैं। अगर आप भाई ब्रानम के संदेश ब्रीज को अगर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भाई ब्रानम कहते हैं कि आदम ने
औरत के तर्क में फंसकर, आदम ने औरत के तर्क वितर्क में फंसकर पाप किया और पाप के ज़रिए इस धरती के ऊपर मौत आ गई। मगर हम देखते हैं मेरे बहनों भाइयों, आज भी अगर आपका हृदय, आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा करता हूँ कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरी पत्नी प्रचार करेगी, तो आप समझ लीजिए कि ऐसा प्रचारक जो अपनी पत्नी को पुलपिट दे रहा है वो एक ऐसी जेलीफिश की रीढ़ की हड्डी के अनुसार है जो अपनी ही औरत के अंडर में है। मगर बाइबल कहती है कि औरत को, खुदा ने औरत को आदमी को इसलिए दिया ताकि वो उसकी रानी बने, उसके घर में उसकी रानी बने और उसके अधीन रहे और वचन के अनुसार चले। मगर आज जो औरतें हैं वो आदमी के ऊपर हुकूमत करना चाहती हैं। वो आदमी को कहती है, अरे तुम्हें नहीं ये बात मालूम, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, आज तक तुमने ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया। ये आदमी का आत्मा है जो औरतों के अंदर है। और वचन में लिखा है कि औरत पूरी कोमलता से, पूरी गंभीरता से इस वचन को कबूल करे। मेरे बहनों भाइयों, आज औरतें खुदा ने आदमी को दी हैं इसलिए ताकि वो आदमी की रानी बन के घर में रहे और अपने बच्चे परिवारों को संभाले। आज बहुत सारी औरतें जो है वो घर का काम छोड़ के बाहर के काम करना पसंद करती हैं, नौकरियां करना पसंद करती हैं, पैंटें डालना पसंद करती हैं। इसीलिए आज पाप इस कदर से धरती के ऊपर फैल गया है कि उनकी घर गृहस्थी खराब हो चुकी है। उनकी औरतों के ऐसे घरों में बच्चे जो है नशेबाज हो रहे हैं क्योंकि घर के ऊपर औरत का अधिकार है और औरत जो है घर के बच्चों को और परिवार को संभालने वाली है। मगर उन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलपिट संभाल लिया है और उन्होंने पुलपिट के ऊपर से आके लोगों को प्रचार करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि वो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जॉस्विन प्रचार कर रही है, वो प्रचार कर रही है, वो प्रचार कर रही है। बहुत सारे प्रचारक हैं जिनकी औरतें प्रचार कर रही हैं, मगर बाइबल में आप कहीं पर भी दिखाएं जहां पर औरतें प्रचार करती हैं। आज बहुत सारी लोगों के, औरतों के पास तर्क वितर्क है कि देखो, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था तो औरतों ने जाके प्रचार किया और पतरस को बताया कि यीशु मसीह जी उठा। अरे मेरे भाई, मेरे बहनों, क्या आपकी अकल घास चरने गई है? उन्होंने ये टेस्टमनी दी थी, उन्होंने ये गवाही दी थी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। एक गवाही देनी एक अलग चीज़ होती है और एक प्रचार करना एक अलग चीज़ होती है। और फिर जाके उन्होंने, पतरस लोगों ने उसका प्रचार किया कि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। आप औरतें गवाही दे सकती हैं, आप सारे काम कर सकती हैं, मगर वो भी अधीनगी में, आदमी की अधीनगी में, अपने पास्टर की अधीनगी में। मगर फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में कहीं पर भी परमेश्वर ने वचन में कहीं पर भी हमें नहीं बताया कि औरत फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री की सेवादार बन सकती है, ना तो वो प्रचार कर सकती है। मगर बाइबल में औरत को, आदमी को इसलिए दिया ताकि वो अपने घर परिवार और अपने पति का ध्यान रख सके। मगर ये औरतें हैं जो इन्होंने वचन को तोड़ मरोड़ दिया है और बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जिन्होंने इस वचन को तोड़ मरोड़ दिया है। और वचन में ऐसा लिखा है कि अगर कोई इस वचन की बात को नहीं मानना चाहता तो फिर वो ना माने। मगर हमारी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संत पौलुस ने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि औरत प्रचार करे, इसलिए उसने वचन में साफ साफ क्लियर करके लिखा है। अगर आपकी आंखें हैं तो आप देख लें, 1 तीमुथियुस उसका 2 चैप्टर, उसकी 11, 12 और 13 और 14 आयत में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा। उसने लिखा है कि आदमी के ऊपर मैंने औरत को अधिकार नहीं देता, और जब कोई आदमी प्रचार करता है तो वो कलीसिया के ऊपर अधिकार रखता है, राइट्स रखता है। तो औरत जो है वचन के अनुसार प्रचारक नहीं हो सकती। अगर कोई बहन अपने मन से प्रचार कर रही है, जहाँ किसी सपने या दर्शन को लेकर प्रचार कर रही है, तो ये बिल्कुल गलत है, एंटी
क्राइस्ट स्पिरिट है जो उस औरत के अंदर है। और ऐसी जो औरतें हैं वो हमेशा ही पाप को पैदा करती हैं, मन चली औरतें होती हैं, और ये अपने आदमी के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर और अपने उस चर्च को हैंडलिंग करने का यत्न करती हैं, मगर ये सारी की सारी सांप की औलाद हैं। और वचन में कहीं पर भी संत पौलुस ने या किसी भी सेवक ने ऐसा अधिकार नहीं दिया कि औरत प्रचार करे। अगर कोई प्रचार कर रहा है या कर रही है तो वो वचन के बिल्कुल उलट है। आप उसे चुप होने की आज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि आदमी प्रचार कर सकता है मगर औरत प्रचार नहीं कर सकती। मगर ये मन चली औरतें हैं जो प्रचार करने का दावा करती हैं। ऐसा कोई भी हमारे प्रचारक भाइयों ने जहाँ रसूलों ने हमें तालीम नहीं दी। ये अलग प्रचार की नींव है, ये शैतान का बीज है। सो परमेश्वर इस वचन के ऊपर आशीष दे। आमीन।